हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था का 25वां यानी कि लेटेस्ट एडिशन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 11 भाग कंप्लीट कर दिए हैं, 12वां भाग चल रहा है जिसका नाम है वन एवं वनस्पति। इसी के साथ आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप में से कोई भी बच्चा दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था और दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति का 25वां संस्करण परचेज करना चाहता है और आपके आसपास स्टोर्स नहीं है, आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो दोस्तों आपको एक किताब 400 रुपये की मिलेगी। लेकिन अगर आप हमसे परचेज करते हैं तो आपको दोनों किताबें 400 रुपये में मिल जाएगी। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करके बताएं कि आपको बुक परचेज करनी है। उसके बाद आपको फ्री ऑफ डिलीवरी कॉस्ट 400 रुपये में दोनों किताबें आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाएगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन के पलाश ढाक वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इस देहाती भाषा में खाखरा कहा जाता है। इसके पेड़ से गोंद दाने पतल बनाने के बड़े पत्ते, बिना कांटों वाली नर्म जलाऊ घरेलू लकड़ियां, जड़ से रंगाई पुताई करने की कुचियां इसी के नरम रेशे से प्राप्त होती हैं। फाल्गुन माह में इसमें फूल आते हैं जिनको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है। पलाश मुख्यतया अलवर, अजमेर, ब्यावर, सलुम्बर, भर्तृहरि, नगर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर, टोंक आदि जिलों में पाया जाता है। यह वन पथरीले पठारी क्षेत्र के साथ कंकड़ वाले मैदानी क्षेत्र में भी मिलते हैं। राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा चौथा। यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सत्य हैं, जो कि हैं यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में फैले हैं। दूसरा, यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के उप प्रकार हैं। यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर व पथरीला है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर है तीसरा, पलास। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। व्याख्या: शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। इन वनों की मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। दक्षिणी भाग विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ व कोटा जिलों में पाए जाने वाले ये सागौन वन कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग में फैले हुए हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा, शुष्क सागवान वन। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागौन के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? उत्तर होगा दूसरा, बांसवाड़ा में। क्या होगा? बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? उत्तर होगा पहला, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा, दक्षिण में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? उत्तर है पहला, सागवान। निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल, बोसवालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या: सालर वन, ये वन अरावली के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। ये वन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, भर्तृहरि, नगर, सिरोही, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर व जयपुर जिलों में अधिक पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर, धोक, कठीरा व धावड़ हैं। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। इसकी लकड़ी का प्रयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है।
राजस्थान के क्षेत्र प्रदेश में सालर, बोसवालिया, सेराता वन में मिलते हैं। उत्तर है दूसरा अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में। कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? उत्तर है चौथा सालर। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? उत्तर है चौथा सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। व्याख्या। खस, जिसे वेटिवर भी कहते हैं, खस की घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है जो इत्र और शरबत बनाने के काम आता है। यह घास मुख्यतः भरतपुर, डीग, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में उत्पन्न होती है। इस घास के तनों से टाटियाँ, पर्दे बनाए जाते हैं। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा तीसरा वेटिवर खस। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? उत्तर है दूसरा खस, जिसे वेटिवर भी कहते हैं। राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर है दूसरा कोटा, सवाई माधोपुर। खेर वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग यथा झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिलों में फैले हुए हैं। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है? उत्तर है तीसरा झालावाड़। व्याख्या। अर्जुन का वृक्ष सामान्यतः राजस्थान में भवानी, मंडी, झालावाड़ में बहुतायत में पाया जाता है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में होता है? उत्तर है चौथा तेंदू। व्याख्या। तेंदू वागड़ क्षेत्र में इन्हें टिमरू, वागड़ का चीकू कहा जाता है कि तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती हैं। उदयपुर, सलुम्बर, बारां, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व बांसवाड़ा में यह वृक्ष मिलता है। तेंदू की पत्तियों को आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योग में उपभोग कर लिया जाता है। राजस्थान में कौन से जिले में तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता? उत्तर है दूसरा सिरोही में। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? उत्तर है पहला बबूल से। व्याख्या। बबूल फेबेसी परिवार का वृक्ष है। बबूल के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। इसे आमतौर पर गम अरबी के पेड़ के रूप में जाना जाता है। यह एक दृढ़ लकड़ी का पेड़ होता है जिसका घनत्व लगभग 1170 किलोग्राम या घन मीटर होता है, किलोग्राम पर घन मीटर होता है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? उत्तर होगा तीसरा जैसलमेर में। व्याख्या। अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवण घास रेगिस्तानी घासों का राजा जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज में फैली हुई है। सेवण वैज्ञानिक नाम लेसियुरस सिंडिकस घास मरुस्थलीकरण पर प्राकृतिक रूप से रोक लगाती है। कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर होगा दूसरा सेवण घास अलवर। ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। घग्गर नाली, संगमरमर नागौर और मलवा बाड़ बाड़मेर में। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? उत्तर होगा चौथा धामण। दुधारू मवेशियों की जीविका का मुख्य आधार धामण वानस्पतिक नाम सेंकरस सेटिजेरस घास पश्चिमी राजस्थान में प्रचुरता से उगती है। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, अकेसिया, कटेचू का मुख्य उत्पादक है? उत्तर होगा पहला उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। व्याख्या। खेर वन ये वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में पाए जाते हैं। ये वन कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर एवं बूंदी आदि जिले में पाए जाते हैं। खेर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। राज्य में कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, डीग और जयपुर जिलों में किया जाता है। निम्न जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? उत्तर है पहला बीकानेर। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? उत्तर है दूसरा खेर। राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर है पहला खेर वन। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? उत्तर है तीसरा तेंदूपत्ता। व्याख्या। मुख्य उपजें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गोण उपजें घास, तेंदू पत्ता, महुआ, आंवला आदि। बीड़ पाए जाते हैं। उत्तर है तीसरा सीकर, जोधपुर, बीकानेर में।
व्याख्या। बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू व चूरू जिलों में स्थानीय घास के मैदान एवं चारागाहों के बीड़ या ओरण कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें बीड़ या ओरण कहा जाता है। राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम है। उत्तर है पहला चारागाह। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है। उत्तर है तीसरा बांस। कौन सा है? बांस। व्याख्या। बांस आदिवासियों का हरा सोना कहलाने वाले इस पेड़ का उपयोग कागज, टोकरियां, चारपाई, लाठी आदि बनाने में किया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा तथा सिरोही जिलों में मिलता है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? उत्तर है दूसरा बांस। व्याख्या। पीपल, नीम, खेजड़ी, बबूल, ढाक आदि वृक्षों के चिपचिपे रस से गोंद प्राप्त किया जाता है। चौहटन क्षेत्र बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्रायः नहीं है? उत्तर है चौथा उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी। व्याख्या। राजस्थान में कोणधारी वन, अल्पाइन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय तर वनस्पति नहीं पाई जाती। अमृता देवी वन स्थित है। उत्तर है तीसरा खेजड़ली, जोधपुर में। व्याख्या। विश्नोई संप्रदाय जो वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है, इसकी अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में वृक्षों को की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका खडाना कहलाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इनके शहीद दिवस भाद्रपद शुक्ला दशमी पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? उत्तर है दूसरा वन संरक्षण के लिए। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? उत्तर है तीसरा विश्नोई। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? उत्तर होगा पहला खेजड़ी ग्राम, जोधपुर। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? उत्तर है दूसरा जोधपुर। अमृता देवी विश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। व्याख्या। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण वानिकी पुरस्कार अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है। 1994 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाली शहीद अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। उत्तर है तीसरा 1992-93 में। व्याख्या। अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली अफॉरेस्टेशन स्कीम 1 अप्रैल 1992 से शुरू की गई। यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला में वनों के पुनर्वास पर आधारित है। जापान के OECF यानी ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड के सहयोग से शुरू की गई इस परियोजना में राजस्थान के 10 जिलों में पर्वतीय वनों के पुनर्वास का कार्य किया गया था। कौन कौन से 10 जिले? तो वो 10 जिले हैं अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। यह परियोजना 31 मार्च 2000 को पूर्ण हो गई। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? उत्तर है चौथा अजमेर। कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? उत्तर है चौथा अश्वगंधा। विदानिया कुल के अश्वगंधा पौधे की एंटी ट्यूमर एवं एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। 8 जनवरी 2026 से नागौरी अश्वगंधा को राजस्थान का 23वां GI टैग प्रदान किया गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? उत्तर है चौथा JICA। व्याख्या। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, यह परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA की आर्थिक सहायता से अप्रैल 2003 से लागू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भूजल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य भी किए गए।
इसका प्रथम चरण जुलाई 2008 में पूर्ण हुआ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण 2011-12 से इसका द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया, जो 2011-12 से 2018-19 तक की अवधि के लिए था, जिसे 2023-24 तक बढ़ा दिया गया था। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में वन विभाग द्वारा 2 नवीन परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी। परियोजना क्षेत्र के प्राकृतिक वनों की रक्षा और विकास करना और वन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर स्थानिक प्रजातियों की सुरक्षा, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों की बहाली व ओरण विकास तथा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वनीकरण गतिविधियों को शुरू करके राज्य के पूर्वी हिस्से में समग्र पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार करना है। पहला, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RFBDP। यह परियोजना फ्रांस की AFD एजेंस फ्रांस डेवलपमेंट के वित्तीय सहयोग से राजस्थान के 13 जिलों अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक तथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी, भैंसरोडगढ़ सेंचुरी, कोटा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, बिसलपुर, टोंक, उम्मेदगंज पक्षी विहार, कोटा एवं मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 800 गांवों को चिन्हित किया गया है। परियोजना अप्रैल 2023 से प्रभावी होकर 2030-31 यानी 8 वर्षों तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत 1693.91 करोड़ है, जिसमें AFD का अंश 1185 करोड़ 70% एवं राज्य का अंश है 508.63 करोड़ 30% है। दूसरा, राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना, राजस्थान अफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट RABCP। 1803.42 करोड़ लागत की यह परियोजना जापान की आर्थिक सहायता 1569.19 करोड़ से राजस्थान के 19 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद व उदयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, बाढ़ नियंत्रण। और कौन कौन से हैं? वो हैं वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे का बचा हुआ भाग हम कल कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे ये दोनों किताबें मंगवा लें, जिससे कि आप एक बार सुनिए और एक बार किताब से पढ़िए, तो ये आपको बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो जिन जिन भी बच्चों को किताबें परचेज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक है, हमें मैसेज करके बताएं। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।